नेगेटिव एनर्जी है, इविल आई है, नज़र है या ब्लैक मैजिक है वो काम ही ना करे हम पे? मैं सिर्फ उनका नेम लेती हूँ। अगर कोई अपना कुछ भी नहीं बताना चाहता तो उसके बावजूद भी हम उनको पूरी रीडिंग करके दे सकते हैं कि आपके पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, फ्यूचर में क्या टैरो सोल्यूशन की तरफ जाता है? कैसी रेमेडीज? आपके पास्ट लाइफ, प्रेजेंट, फ्यूचर सब रिकॉर्ड है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में। कोई ब्लॉकेज चल रही है जिसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है आज तक, और हमारी लाइफ के क्या पैटर्न्स हैं, बिकॉज आप देखो ना कई बार हमारे साथ बहुत सारे रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, वो चीज़ हमारे साथ होती ही रहती है। अगर हमारी कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं या एंसेस्ट्रल का कर्मा है या कोई कर्मा हमारे डीएनए की तरफ से आ रहा है। नमस्ते, हेलो एवरीवन, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। देयर इज मिस्ट्री इन द एयर एंड एनर्जीज एट प्ले। स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में कहा जाता है कि कई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और मोडालिटीज हैं जो कि आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल सकती हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं श्रीमती रुचि मित्तल, जो कि एक स्पिरिचुअल हीलर है और आकाशिक रिकॉर्ड्स, टैरो कार्ड रीडिंग, लामा फेरा जैसी कई स्पिरिचुअल मोडालिटीज में एक्सपर्टीज रखती हैं। तो आइए जानते हैं आपके जीवन के राज रुचि के साथ। रुचि, वेलकम टू नॉर्थ स्टार। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वैल्यूबल समय निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट पर आई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अगर हम बात करें टैरो की, तो टैरो है क्या? टैरो कार्ड्स एक डिविनेशन टूल है। आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि गॉड से, ईश्वर से जुड़ने का एक मीडियम। ओके। यस, टैरो कार्ड्स के थ्रू हम लाइक हायर एनर्जीज के साथ, गॉड, गॉडेसेस, एंजल्स के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं एंड हम अपनी लाइफ के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को पूरा टैरो कार्ड्स की मदद से हम जान सकते हैं। आपने बताया कि भगवान से जुड़ने का ये एक माध्यम या मीडियम हो सकता है। आपने अभी लेकिन एंजल्स का भी जिक्र किया। गॉड, भगवान हम सब जानते हैं, एंजल्स क्या हैं? एंजल्स होते हैं लाइक गॉड्स के ही आप कह सकते हो, उनके ही एक दूत की तरीके से आप देख सकते हैं। एंजल्स होते हैं जो लाइक ह्यूमंस की मदद के लिए अर्थ पे भी आते हैं। अर्थ पे भी लाइक यूनिवर्स अर्थ पे आते जाते रहते हैं, तो वो लोग हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो एंजल्स के थ्रू भी हम लोग उन्हें भी इन्वोक कर सकते हैं कार्ड रीड करते टाइम। तो बेसिकली आपने बोला दे आर गॉड्स मैसेंजर्स, यस, जो एंजल्स होते हैं। हाँ जी। अगर हम टैरो कार्ड रीडिंग की बात करें तो जो नॉन बिलीवर्स और जो स्केप्टिक्स हैं, उनके मन में यही सवाल आएगा कि आप कार्ड्स के ज़रिए कैसे मेरी लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं या पास्ट के बारे में बता सकते हैं? इसको हम ऐसे बता सकते हैं बिकॉज कार्ड्स के लाइक हर कार्ड का अपना एक मीनिंग होता है। 78 कार्ड्स होते हैं टोटल, उन सभी कार्ड्स का डिफरेंट मीनिंग होता है। हर कार्ड के ऊपर सिंबल्स होते हैं, तो ईच सिंबल्स का डिफरेंट एक अपना मतलब है और हर कार्ड का अपना एक डिफरेंट मतलब है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कार्ड्स को प्रॉपर रीड करके हम पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, सब बता सकते हैं कार्ड्स की मदद से। अगर हम इन 78 कार्ड्स की बात करें, जैसे अभी आपने फरमाया, तो ये कार्ड्स एक मतलब एक सेट ऑफ कार्ड्स है 78 जो कि आप अपने हर क्लाइंट के लिए ओपन करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके एक शख्स नहीं बल्कि 2 शख्स के लिए सेम कार्ड्स निकले। तो हर एक, करोड़ों लोग हैं यहाँ पे इस धरती पे, तो हर एक शख्स के लिए वो ही 78 सेम कार्ड्स कैसे काम कर सकते हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि कैसे काम कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जो कार्ड्स होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि हर कार्ड का एक डिफरेंट अपना अपना सिंबल है, सिंबल होता है। तो हर पर्सन की लाइफ डिफरेंट है। तो जब कोई आता है रीडिंग के लिए, तो हम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि यूनिवर्सल गाइडेंस लेते हैं। तो उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि आपकी पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट लाइफ में क्या होगा, आपके फ्यूचर में क्या होगा। तो इस तरीके से हम हर इंडिविजुअल की लाइफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं थ्रू टैरो कार्ड्स। बेसिकली आप कह रहे हैं कि कार्ड्स बेशक सेम निकले,
लेकिन हर एक शख्स के लिए जो रीडिंग होगी वो अलग हो सकती वो है। अलग हो सकती है, यस, बिकॉज हर किसी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट है ना, बिकॉज कोई लाइक प्रॉब्लम आएगा, किसी के रिलेशनशिप में इशू हो सकता है, किसी के मनी में से रिलेटेड हो सकता है, एंड किसी को कोई और डिफरेंट लाइफ का हो सकता है इशू, तो उसके अकॉर्डिंगली हर किसी के लिए कार्ड्स का जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाता है, एंड जो रीडिंग्स होती हैं वो डिफरेंट होगी, बिकॉज जो टैरो कार्ड्स है ये बहुत लाइक बेस्ड करते हैं रीडर के ऊपर, आपकी इंट्यूशंस के ऊपर। ओके, तो रीडर की जो इंट्यूशन है या रीडर की जो इंटरप्रिटेशन है उसकी वजह से फर्क पड़ेगा कि आप एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए उस कार्ड को कैसे देखते हैं। यस, बिकॉज बिल्कुल मैटर करता है, और जो एनर्जीज को आप इन्वोक कर रहे हो, आप बुला रहे हो, बिकॉज हम टैरो कार्ड रीड करने से पहले हम गॉड गॉडेसेस, मैंने आपको बताया एंजल्स, हम उन्हें इन्वोक करते हैं कि आप आइए हमारी मदद कीजिए, या हमें बताइए हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस प्रॉब्लम में हम हैं तो उससे कैसे हम निकल सकते हैं, हमें गाइडेंस दीजिए। अगर मैं आपकी बात को मानूं तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या फिर इसका मतलब ये है कि हम टैरो को साइंस पे या विज्ञान पे आधारित नहीं करके लेकिन सिर्फ एक मेटाफिजिकल लेवल पे ही आधारित कर सकते हैं? यस, आप बोल सकते हो कि ये एक इंट्यूटिव साइंस है, जिसके Intuitive थ्रू science हम पूरा किसी का फ्यूचर बता रहे हो, आप किसी का हम प्रेजेंट बता रहे हैं, पास्ट बता रहे हैं। जैसे मेरे पास कोई आता है, क्लाइंट आता है टैरो रीडिंग के लिए, तो मैं सिर्फ उनका नेम लेती हूँ। अगर कोई अपना कुछ भी नहीं बताना चाहता तो उसके बावजूद भी हम उनको पूरी रीडिंग करके दे सकते हैं कि आपकी पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, फ्यूचर में क्या होगा। आप ये कहना चाह रही हैं कि एक शख्स का सिर्फ आप नाम जान के और कार्ड्स के थ्रू उसकी लाइफ, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट फ्यूचर सब बता सकते हैं? सब बता सकते हैं टैरो कार्ड से। तो इसका मतलब आपकी रीडिंग ही बिना कुछ अपने क्लाइंट के बारे में जाने उसको बताना ही वैलिडेशन है इस बात का Yes. कि टैरो होता है, या ये टैरो टैरो के होता कार्ड्स है, वर्क करते हैं, या ये yes. इंटरप्रिटेशन सही है। आप ट्रस्ट कर सकते हैं टैरो के ऊपर, बिकॉज देखिए जब कोई आता है तो एक ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है ना जब आप किसी कोई आया है एंड उसके बिना पूछे आप उनके बारे में कुछ बताएं, तो वहां से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर साइंस, इंट्यूटिव साइंस आपने बोला, तो इस इंट्यूटिव साइंस विच इज एट प्ले जब हम टैरो कार्ड की बात करते हैं, तो क्या यहाँ पे कोई एनर्जी है जो काम कर रही है? जैसे आपने बोला डिवाइन गाइडेंस है, yes. यूनिवर्सल गाइडेंस है, एंजल्स हैं, क्योंकि हम एंजल्स, भगवान और डिवाइन को देखते तो है नहीं, बट ये होते हैं, इनका एग्जिस्टेंस है हमारी लाइफ में, और इनके लाइक बेसिस पे ही हम पूरा जो हम रीडिंग्स करते हैं। ओके। तो हम इन एनर्जीज को या इन गाइडेंस को कैसे समझें? क्या हमेशा ये हमारे साथ है? हाँ, अगर आप इन्हें बुलाते हैं तो ये हमेशा आपके साथ हैं। आप देखिए ना, आप किसी भगवान की पूजा करते हैं, आप कोई देवी को मानते हैं, या आप कोई भी जैसे आप किसी देवता को मानते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारा बिलीफ सिस्टम होता है कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। राइट। तो उसी तरीके से, बिकॉज ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, अगर हम उस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली हमारे लिए काम करते हैं। मानो तो भगवान है। हाँ, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो फिर कुछ नहीं है, नहीं तो पत्थर है। पत्थर है। हाँ, तो यही वाली बात होती है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि वो आ रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ का पूरा बता रहे हैं हमें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो डेफिनेटली ये वर्क करता है। आपने टैरो कार्ड देखा, किसी शख्स की कोई प्रॉब्लम है, उसको वो बताए कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम होगी, उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया, इंफॉर्मेशन मिल गई। अब उस इंफॉर्मेशन का हम क्या करें? देखो, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो हम फ्यूचर भी बता रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से आप कब तक निकलोगे, बिकॉज टैरो कार्ड की मदद से हम पूरा टाइम प्रेडिक्शंस भी करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में है तो कितने ड्यूरेशन के लिए है, या इसका जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइम पीरियड में आपको मिल जाएगा, या आपके मान लो फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे तो कितने टाइम में आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, किसी को जॉब नहीं मिलती तो जॉब कब तक मिल जाएगी, आपका रिलेशनशिप कब तक बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके के सारी ही हम गाइडेंस टैरो कार्ड की हेल्प से ले सकते हैं। सो बेसिकली गाइडेंस, या फिर हमें प्रेडिक्शन मिलेगी कि कोई प्रेडिक्शन फलाना प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कब, प्रॉब्लम कब तक चलेगी। तो बेसिकली आप ये जानकर शायद आपको ये साइकोलॉजिकल रिलीफ दे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है, या कब तक है, या
तक है, पर क्यों चल क्या रही है। टैरो सोल्यूशन की तरफ जाता है? यस, टैरो बिल्कुल सॉल्यूशन की तरफ जाता है। टैरो की मदद से हम रेमेडीज भी बता सकते हैं। टैरो कार्ड में, हर टैरो कार्ड का अपनी एक रेमेडी भी होती है, तो रेमेडी भी निकालते हैं हम क्लाइंट के लिए। कैसी रेमेडीज? रेमेडीज किसी भी तरीके की आ सकती हैं, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग, जो जिस रिलीजन को फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंगली हम उनको रेमेडीज बताते हैं। ओके। जैसे आप कोई मंत्र कर सकते हो, या फिर कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग, कि आपको जैसे कोई भी कुछ भी, लाइक किसी भी तरीके की रेमेडीज उसमें आ जाती हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह की रेमेडीज आप दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। तो टैरो प्रिडिक्ट कर सकता है, टैरो हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है, और उस इंफॉर्मेशन और प्रिडिक्शन के बेसिस पे आप सोल्यूशन या रेमेडी भी दे सकते हैं। ये बात हुई टैरो की। अब अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करें, टैरो शायद हम सब ने कॉमनली सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसे फ्रेज से हर कोई फेमिलियर शायद ना हो। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं क्या? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक कॉस्मिक लाइब्रेरी है, एक यूनिवर्सल डेटाबेस है, जहाँ पर हर सोल के रिकॉर्ड्स होते हैं। आपके पास्ट लाइफ, प्रेजेंट, फ्यूचर सब रिकॉर्ड है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि हमारी सोल की एक जर्नी होती है, राइट, तो हमारी जो सोल है उसका क्या पर्पस है, हम यहाँ क्यों आए हैं, या हमारी लाइफ में अगर कोई बहुत ही मेजर कोई ब्लॉकेज चल रही है जिसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है आज तक, और हमारी लाइफ के क्या पैटर्न्स हैं। बिकॉज आप देखो ना, कई बार हमारे साथ बहुत सारे रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, वो चीज़ हमारे साथ होती ही रहती है। तो हम सब आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हम जान सकते हैं कि हमने ऐसा क्या कर्मा किया था प्रीवियस बर्थ में जिसका इम्पैक्ट हमारी करंट लाइफ में आ रहा है। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स है कहाँ, स्टोर्ड कहाँ पे है? जैसे मैंने बताया कि ये एक तरीके का यूनिवर्सल डेटाबेस है। यूनिवर्सल डेटाबेस। Yes. So it is somewhere in the universe. हाँ, somewhere in the universe, because आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं। हम एंजल्स के थ्रू, गॉड गॉडेसेस के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं उन रिकॉर्ड्स को। आप कैसे एक्सेस करते हैं उन रिकॉर्ड्स को? रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए एक प्रेयर होती है, ओपनिंग प्रेयर होती है, देन एक क्लोजिंग प्रेयर होती है। आप किसी की लाइक परमिशन लेके आप उनके रिकॉर्ड्स को ओपन कर सकते हो। उसका पूरा एक प्रोसेस होता है ओपनिंग का। तो हम सबके आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं? यस, हम सबके। आप कहना चाह रहे हैं ना कि हमारी पास्ट लाइफ, हमारी प्रेजेंट लाइफ, हमारी जितनी भी लाइव्स रही हैं उनका जो लेखा जोखा है वो इन रिकॉर्ड्स में स्टोर्ड है, और ये सबके रिकॉर्ड्स हैं, और देयर इज अ प्रोसेस जिससे आप परमिशन लेके उस पर्टिकुलर पर्सन के आप रिकॉर्ड्स को खोलेंगे। तो वो शख्स आपके साथ है जब वो उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं? यस। मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके आप आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कर रही हैं, तो वो उसके साथ ही होंगे ओपन, उसके प्रेजेंस में ओपन होंगे? नहीं, हम बिना प्रेजेंस के भी कर सकते हैं ओपन विद परमिशन। अगर क्लाइंट अपनी परमिशन देता है कि आप मेरे रिकॉर्ड एक्सेस करो, बट मैं लाइव नहीं आ सकता, या मैं जूम पे, या मैं ऑनलाइन, या मैं आपसे मिल नहीं सकता, तो भी हम उनके रिकॉर्ड्स को ओपन करके जो भी उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हम उनको, जो उनके क्वेश्चन है उसके आंसर्स हम करते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन आपने प्रेयर बोली जैसे आपने बताया, और एक प्रोसेस किया, और आपने परमिशन से उस शख्स के आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करें। क्या इंफॉर्मेशन मिलती, क्या दिखता है आपको? आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हम एक पर्सन की पूरी पास्ट लाइफ को देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि वो पास्ट लाइफ में क्या थे, कहाँ थे, क्या ऐसा कर्मा किया था जो उनकी करंट लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दे रहा है। मेरा पूछने का मतलब है कि बहुत ही लिटरल तरीके से शायद मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या किसी मेडिटेशन में बैठे होते हैं, प्रेयर में बैठे में जाकर देखते हैं, ट्रांस स्टेट में जाकर प्रॉपर हम देखते हैं। तो जब आप ट्रांस स्टेट में जाके देखती हैं तो वहां आपको क्या दिखता है? कोई आपको कुछ बोल रहा है, कोई शब्द है, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई पिक्चर है, क्या होता क्या है उसमें? इसमें देखो विजन्स भी आते हैं, पिक्चर्स भी दिखाई देती है, प्रॉपर लोगों के क्या थे वो उनके पूरे लुक्स तक दिखाई देते हैं, और कुछ सुनाई भी देता है कि जो हायर एनर्जीज है, जो आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं, वो आपको प्रॉपर बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो ये हर तरीके से होता है, और ये सच में होते हैं? बिल्कुल सच ये में इमेजिनेशन नहीं है? नहीं, ये कुछ भी इमेजिनेशन नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं किसी भी क्लाइंट से कोई आता है, मैं उनसे पूछती ही नहीं हूँ कि आप क्यों आए हैं, क्या प्रॉब्लम है। आप सिर्फ अपना नेम बताइए
और मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, आप क्या करंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और वो क्यों हो रही है। तो वहां से ही पता चल जाता है कि ये चीजें सच में हैं और ये सब होता है। ओके, सो अगेन वैलिडेशन वहीं से मिलता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स का भी Yes. आपको, जब आपका क्लाइंट आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताता पर आप अपने क्लाइंट के बारे में पहले ही अपनी ही सब इंट्यूशन या गाइडेंस से बताते हैं। हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स, जैसे आपने बोला कि कोई एक रिपीटेड पैटर्न है लाइफ में, कोई ब्लॉकेज है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए उनको ओपन किया जा सकता है। क्या हर प्रॉब्लम का सल्यूशन या निदान आकाशिक रिकॉर्ड्स में है? आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारी लाइफ से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर हमारी कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं या एंसेस्ट्रल का कर्मा है या कोई कर्मा हमारे डीएनए की तरफ से आ रहा है, वो हर चीज़ का सॉल्यूशन हमें आकाशिक में मिलता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हम इन सारे जो हमारी जो प्रॉब्लम है, जो ब्लॉकेजेस है, उनको हम क्लियर भी कर सकते हैं। हम अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की मदद से। हम हमारी जितने भी लाइफ में जो भी हमारे साथ जो नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्ट हैं, हम उन्हें कट कर सकते हैं। हम अपने रिकॉर्ड्स को रीराइट कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स को रीराइट भी कर सकते हैं। यानी कि हमने अपने पिछले जन्म में जो किया या जो कर्म हुए, जिसको हम आज भोग रहे हैं, उन्हें हम बदल सकते हैं पास्ट लाइफ में जाके। यस, हम पास्ट लाइफ में जाके हम बदल सकते हैं। हम वहाँ जाके फॉरगिवनेस मांग सकते हैं। हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, जैसे मैंने बताया, क्लियर कर सकते हैं और उनको रीराइट भी कर सकते हैं, जिससे वो प्रेजेंट लाइफ हमारी इम्प्रूव हो जाए। रुचि, अभी आपने बताया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम अपनी पास्ट लाइफ को देखते हैं, हम अपने कार्मिक अकाउंट को देखते हैं कि पिछले जन्मों में या पिछले जन्म में हमने क्या ऐसे कर्म किए हैं जिसको हम आज भोग रहे हैं। अब कुछ अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, तो आप पे कोई आएगा नहीं शायद। डेफिनेटली कुछ गलत किसी से हुआ होगा और उसको वो आज भोग रहा होगा, जिसकी वजह से उसे इस लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, जो आप शायद यही बताना चाह रही हैं। तो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ कर्मा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, व्हाट यू सो यू रीप। हम ये साइंस में, नेचर में भी देख चुके हैं कि जैसा हम कर रहे हैं वही चीज़ वापस यूनिवर्स से हमें मिलती है। तो फिर अगर पिछले जन्म में कुछ गलत हुआ तो इस जन्म में उसका भोगना, तो उस कर्म का हम हिसाब ही तो चुका रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड उसको मेंट कैसे कर सकता है? जैसे आपने बोला, आप कॉन्ट्रैक्ट को रीराइट कर सकते हैं, आप यू कैन कट द कॉर्ड, या आपने जो ये बातें बताई, ये इसका मतलब हम अपना कर्मा बेंड कर रहे हैं या जो रिजल्ट है उसको बेंड कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा बोलूँगी, देखो, हम एक तरीके से फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। जो हमने अब कर दिया, जो हम करके आए हैं, वो हमें तो नहीं पता ना अभी हम क्या कर आए हैं, बट आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर हम देख सकते हैं ना कि हमने वो एग्जैक्टली क्या कर्म किया था प्रीवियस बर्थ में। तो वहाँ जाकर हम उसकी फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, हम वहाँ अफर्मेशंस कर रहे हैं, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें कुछ इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। या इसे हम यूं समझे कि अब शायद समय आ चुका था उस कर्म का कटने का। हाँ, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये एक राइट वक्त था कि ठीक है, इस टाइम पे हमारे जो कर्म है उसको कट के हमें सॉल्यूशन मिलना लिखा था। क्योंकि जब तक वो राइट टाइम नहीं आएगा ना, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए भी नहीं जा पाएंगे। जब राइट टाइम आएगा तभी आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करा पाएंगे। क्या सबको आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने एक्सेस करने चाहिए? हाँ, सबको कराने चाहिए, बिकॉज अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस है जिसका सॉल्यूशन अभी तक कहीं पर भी नहीं मिल रहा है आपको, तो आप बिल्कुल अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप ओपन करवाइए और आप जानिए आपकी सोल का क्या ऐसा पैटर्न है, कार्मिक ब्लॉकेजेस है। बिकॉज कई बार हमारे एंसेस्ट्रल्स का भी कर्मा होता है जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता है। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर वो भी चेक कर सकते हैं, हम एंसेस्ट्रल की हीलिंग्स कर सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कौन से एंसेस्ट्रल से आपको प्रॉब्लम जो है, किसकी ब्लेसिंग्स नहीं है। अगर आपके मदर साइड के हैं, फादर साइड के हैं, एंड वो सारी डिटेल्स हम देख सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू, जिसे हम शायद पितृदोष भी कहते हैं। हाँ, अगर आप कुंडली की बात करोगे तो उसमें हम उसको पितृदोष कहते हैं। ओके, तो आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स किसी की परमिशन से उस शख्स के आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए और आपने वहां पे जाके उसकी लाइफ को देखा। आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसके लिए क्लाइंट आपके पास आया है, क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको वहीं लेके जाएंगे?
हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड हमें एग्जैक्टली वहीं लेकर जाएगा जो प्रॉब्लम वो प्रेजेंट लाइफ में फेस कर रहे हैं और वो कौन सा कर्मा उनके प्रीवियस बर्थ में जिसका लगा है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं सोच रही थी कि इतने कर्म किए होंगे, इतनी लाइव्स होंगी, इफ आई गो बाय योर लॉजिक, तो हम कैसे पहुंचेंगे वहां पे? नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स एग्जैक्टली उसी लाइफ में लेकर जाते हैं जो हमने कर्म किया होता है और जिसका सॉल्यूशन हमें इस बर्थ में चाहिए होता है। ओके, सो बेसिकली अगर हम इसे थोड़ा सिंपल करें और स्टेप्स में कॉम्प्रिहेंड करें, तो किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसका उसे सोल्यूशन नहीं मिल रहा, वो आपके पास आता है, आप उसे परमिशन लेती हैं, आप उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करती हैं, और वहां पे आपको वजह दिखती है कि ये प्रॉब्लम इस लाइफ में क्यों है। हाँ, इस लाइफ में क्यों है, उन्होंने क्या ऐसा प्रीवियस बर्थ में किया था, या कोई एंसेस्ट्रल का कर्मा है, या किस तरीके की उनकी लाइफ में जो ब्लॉकेज है जिसका सॉल्यूशन उनको आज तक नहीं मिल रहा है। तो उस तरीके की चीज़ें हम आकाशिक रिकॉर्ड में देख सकते हैं। और कोई अपने आकाशिक रिकॉर्ड में ये भी जान सकता है कि उनकी सोल की जो जर्नी है, जो उनके सोल का जो पर्पस है, वो क्या पर्पस है, वो इस जन्म में आए हैं तो क्योंकि हर इंसान का अपना एक पर्पस होता है ना आने का, तो उसका क्या पर्पस है, या उनको लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए हो, अगर जानना है कि उनकी लाइफ में लाइक पर्टिकुलर पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप था प्रीवियस बर्थ में। बिकॉज हमारे साथ जो हमारे सराउंडिंग्स में लोग होते हैं, मैक्सिमम टाइम वो हमारे, बहुत बारी ऐसे ही होता है कि वो हमारे प्रीवियस बर्थ के होते हैं, ठीक है। तो वो ये आप जान सकते हो कि आपका क्या है, या कोई आपका सोलमेट है, कब तक मिलेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। दो बातें हैं। जो पहली बात थी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के प्रोसेस को हमने जाना और आपने वो रिकॉर्ड्स ओपन करके उनको बताया कि ये प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है। दूसरा, आपने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बताया। पर्पस ऑफ लाइफ या पर्पस ऑफ सोल, उस पर मैं अभी आती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझाइए कि आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए, उस पर्टिकुलर पर्सन की जो आज इस प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम है उसकी वजह आपने ढूंढ ली रिकॉर्ड्स में। उसके बाद क्या? उसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको सोल्यूशन की तरफ कैसे लेके जाएगा? आकाशिक रिकॉर्ड में हमें पूरा सॉल्यूशन मिलता है, हमें गाइडेंस मिलती है कि अब हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, हमें अपने प्रेजेंट को कैसे ठीक करना चाहिए, एंड हमें वहाँ पे रेमेडीज भी आती हैं। अच्छा, हमने पहले पूरा जान लिया आकाशिक रिकॉर्ड में हमारा ये प्रॉब्लम था, ये हमारा रूट कॉज है। उसके बाद हमने आकाशिक रिकॉर्ड कीपर से हमने गाइडेंस मांगी, देन हमने रेमेडीज मांगी, फिर जो हमने वहाँ पर करा था उसका हमने फॉरगिवनेस मांगा, हमने अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर किया। देन हमने अपने, उसके बाद हमने जो भी हमारे नेगेटिव कॉर्ड्स अटैच थे हमने उनको सबको कट करा। देन उसके बाद हम अपने रिकॉर्ड्स को रीराइट करते हैं। रीराइटिंग के बाद देन वी क्लोज आवर रिकॉर्ड, उसके बाद हम क्लोजिंग करते हैं। ओके, आपने अभी सोल पर्पस की बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जीवन में हम किस दिशा में जाएं। यंगस्टर्स के साथ ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है, किस प्रोफेशन को चुने, क्या करियर करें। ये तो मटीरियलिस्टिक रेल्म पे हो गया ना कि एक लाइवलीहुड के लिए आप क्या काम करेंगे, क्या करियर चुनेंगे। इसके साथ साथ और भी तरह की गाइडेंस, पर्पसेस, जीवन में आगे करना क्या है, हम क्यों हैं यहाँ पर, ऐसे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे सारे। यस, आपका करियर का भी पूरा मिलता है आकाशिक रिकॉर्ड में। आप देखोगे ना, बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग अपने राइट प्रोफेशन में ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड की मदद से पता चलता है कि आपके लिए कौन सा करियर राइट है, किस में आपको जाना चाहिए, कहाँ आपको ग्रोथ एंड सक्सेस आपको मिलेगी। ओके, तो जब हम करियर की बात करते हैं तो क्या जो यंगस्टर्स हैं या छोटे बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, क्या सब अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग के लिए आ सकते हैं? ये सब आ सकते हैं। जो 16 ईयर्स अबव हैं वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स पूरे रीड करा सकते हैं, और जो छोटे हैं वो अपने मदर या फादर के थ्रू अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस करा सकते हैं। फिर कोई बहुत ही ज़्यादा कोई क्रिटिकल है कि उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो मैं सजेस्ट करती हूँ थोड़े छोटे बच्चे तब अपने रिकॉर्ड्स ओपन कराएं। ओके, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हम रिकॉर्ड्स में देख सकते हैं और सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, कुछ भी। यस, कोई भी प्रॉब्लम हो। इनफैक्ट हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम ये तक बताते हैं आप ये पूरी स्पिरिचुअल जर्नी कि आप कौन से गॉड एंड गॉडेसेस से आप कनेक्टेड हैं, आप प्रीवियस बर्थ लाइफ टाइम से आप कौन से देवी देवता को ज़्यादा पूजते आए हैं, जिनकी आपको इस बर्थ में भी कंटिन्यू पूजा करनी चाहिए। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमारे कौन से देवी देवता हैं, हम किन को माने। ओके, तो अगर हम अपने
अपने रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम उन देवी देवता को पूजना स्टार्ट करते हैं तो हमारी लाइफ में डिफरेंट ही चेंजेस आते हैं, मिरेकल रिजल्ट्स आते हैं। तो हम एग्जैक्ट बता देते हैं कि आप और मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है बहुत सारे लोग उन्हीं गॉड गॉडेसेस को पूज रहे होते हैं, मान रहे होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली आपके सोल ने क्योंकि वो लाइक उनके प्रीवियस बर्थ से आ रहा है ना, 3-4 कितने बर्थ से वो सेम गॉड गॉडेसेस फॉलो करते आए हैं या वो पूछते आए हैं, तो वो इस जन्म में भी पूज रहे हैं उन सेम को। तो ऐसा बहुत बार होता है। जैसे जिनको नहीं पता तो उनको पता चल जाता है। बहुत लोगों से मैं पूछती हूँ कि क्या आप जैसे लॉर्ड शिवा को ही मान रहे थे या आप लॉर्ड हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो बोलते हैं यस हम करते आए। तो उसमें पता चल जाता है कि वो कितने लाइफ टाइम से उनकी पूजा करते आए हैं या वो क्या थे प्रीवियस लाइफ में, या उनको कौन सा मंत्र है उनका इस बर्थ में कंटिन्यू करना चाहिए, मंत्र तक आ जाता है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, जिस तरह की बात आपने बताई कि इट्स अ डिवाइन गाइडेंस और आपको अपनी लाइफ के बारे में, पिछली लाइफ, आने वाली लाइफ, प्रेजेंट लाइफ के बारे में पता लगता है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ क्या कोई एहतियात, कोई रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, जो इंटरप्रिटेशन कर रहा है आकाशिक रिकॉर्ड्स की और जो करवाने आया है वो? देखिए कोई इस तरीके के रूल रेगुलेशंस नहीं है। मेन तो यही है कि आप किसी की परमिशन के बिना उनके रिकॉर्ड्स नहीं खोलेंगे। जब कोई परमिशन देगा तभी हम रिकॉर्ड्स को ओपन करते हैं। ऐसा क्यों? वो एक एक रूल है आकाशिक रिकॉर्ड में। बिकॉज देखिए ना, बिकॉज हर किसी की अपनी एक प्रिवेसी है, राइट। और आप किसी की भी आप लाइफ में बिना उनके पूछे आप उनकी सोल जर्नी में एंटर नहीं करेंगे। तो मेरे पास कोई आएगा कि मेरा कोई या मेरी मदर इन लॉ है या मेरी मदर है, आप किसी के भी बिना उनके परमिशन रिकॉर्ड्स ओपन कर दीजिए, तो हम नहीं करते हैं। आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी तभी रिकॉर्ड्स ओपन होंगे। तो ये एक रूल है जो रिकॉर्ड्स हमें ओपन करने के लिए फॉलो करना पड़ता है। तो बिना किसी मतलब बिना उस शख्स की परमिशन के आप इन रिकॉर्ड्स को ओपन नहीं करेंगे? नहीं, नो। हमने टैरो की बात की, हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात की। जब मैं आपको सुन रही हूँ तो मोर और लेस मोडालिटीज में थोड़ा फर्क हो सकता है कि आप कैसे अप्रोच करते हैं एक पर्टिकुलर मीडियम को लेके, पर मोर और लेस मुझे लगता है काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं जब हम टैरो और आकाशिक की बात कर रहे हैं। इवेंचुअली पर्पस एक ही है, जहाँ पे आप जान सकें कि क्या प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन। देखो दोनों में डिफरेंस है। बिकॉज टैरो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो हम कार्ड्स के थ्रू प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारे हाथ में कोई टूल नहीं होता प्रेडिक्शन के लिए। डायरेक्टली हम ट्रांस में जाकर पूरा रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं। एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स इज मोर अबाउट द पास्ट लाइफ। हम किसी की पास्ट पूरी सोल की जर्नी के रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं। हम टैरो कार्ड रीडिंग में हम पास्ट लाइफ में नहीं जा रहे हैं, हम बहुत ही इमीडिएट पास्ट लाइफ्स के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे हम किसी के पूर्व जन्म की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर जाना हो तो टैरो के थ्रू भी जा सकते हैं? हम टैरो के थ्रू हम पूर्व जन्म में नहीं जा सकते, किसी के प्रीवियस लाइफ टाइम्स में नहीं जा सकते। आप बता सकते हो कि आपके प्रीवियस लाइफ का कर्मा है जो इम्पैक्ट कर रहा है, बट अगर कोई जानना चाहेगा कि मैं प्रीवियस लाइफ में क्या था या मेरा क्या ऐसा कर्मा था, मैंने क्या किया था, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में ही पता चलता है। अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें, हम कई बार कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में क्या गोल्स हैं, हमें क्या अचीव करना है, उसे आप निर्धारित करिए, उन पर काम करिए, और जब हम कर्म करते हैं तो तभी तो वो फलीभूत भी होंगे, वो मैनिफेस्ट भी तभी होंगे। मैनिफेस्टेशन को या फिर अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने को टैरो आकाशिक कैसे देखते हैं? देखो हमें अगर अब कुछ मैनिफेस्ट करना है, हमें टैरो से आकाशिक से हमें गाइडेंस मिल जाती है कि हम राइट पाथ पे हैं या नहीं हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर हम राइट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तभी तो हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे ना। और मैनिफेस्ट हम बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू कर सकते हैं। थ्रू विजुअलाइजेशन करके हम पूरा हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को हम अफर्मेशंस के थ्रू हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, या फिर हम लिख कर भी मैनिफेस्टेशंस करते हैं। और आजकल तो देखते हैं कि हम मिरर के आगे भी खड़े होकर हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम लाइफ को अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल मैनिफेस्टेशन काम करता है। बट मेरा सवाल अभी यही होने वाला था कि मैनिफेस्टेशन काम करता है।
मैनिफेस्टेशन बिल्कुल बिल्कुल काम करता है। आप अपना पूरी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप एक अच्छा इनकम मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये टेक्निक्स भी हम जब टैरो का कोई सेशन लेता है, आकाशिक का लेता है, तो हमें सब बताते हैं कि क्या है। बिकॉज पहले तो देखो रूट कॉज जानना बहुत ही ज़रूरी है, उनकी ब्लॉकेज कहाँ है। बिकॉज अगर हमें ब्लॉकेज पता चल गया, रूट कॉज पता चल गया, तो मैनिफेस्टेशन कराने में ईजी हो जाता है। एंड आपका मेन चीज़ मैनिफेस्ट करने, देखो मेन जो होता है कि आपके चक्रास भी बैलेंस होने चाहिए। तो हम वो चक्रा बैलेंसिंग भी बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में आप कैसे अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। ओके एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं मटेरियलिस्टिक है और बहुत कमर्शियल है, यस। ये हमें कैसे पता लगे कि हम एक जेन्युइन टैरो कार्ड रीडर पे हैं, के पास पहुँचे हैं, या फिर हम जिनसे अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवा रहे हैं, यू नो दैट पर्सन इज़ जेन्युइन इनफ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रैक्टिशनर्स हियर, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि कई बार ऐसे किस्से सुनने में आते हैं जहाँ पे अंत में लोगों को मिलता है धोखा। अब क्योंकि टैरो और आकाशिक दोनों ही मोडालिटीज़ में हो क्या रहा है कि सब कुछ रीडर की इंटरप्रिटेशन पे निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। तो आपने जो क्लाइंट को बताया उसको वही मानना पड़ेगा। तो इसमें जेन्युइनिटी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो मैं तो सभी को ये बोलना चाहूँगी कि आप जब भी किसी रीडर के पास जाएं, चाहे आप टैरो के पास जाइए, चाहे आप आकाशिक रिकॉर्ड हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, कहीं पर भी जाइए, आप हमेशा आप जाने के बाद अपनी लाइफ के बारे में उन्हें कुछ मत बताइए। पहले आप स्टार्टिंग के 10 मिनट सुनिए कि वो सामने वाला क्या बोलता है, आप उन्हें मौका दीजिए। बिकॉज हम लोग क्या गलती करते हैं, हम पहले जाते हैं कहीं, हम पूरा बता देते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा ये प्रॉब्लम, मुझे ऐसे हो गया। तो आप उस चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। बिकॉज आपको जेन्युइन कौन कितना है एंड ऑथेंटिसिटी आपको वहीं से पता चलेगी जब सामने वाला आपके बिना कुछ बताए आपकी प्रॉब्लम को बता दे कि आप मेरे पास क्यों आए हो। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग के 10 मिनट सिर्फ रीडर को सुनना चाहिए। तो आपने बताया कि अगर हमें किसी की जेन्युइनिटी जज करनी है तो अपनी इंफॉर्मेशन रिवील किए बिना हमें पहले Yes. जो हमें गाइड कर रहे हैं या जो हमारे रीडर हैं उनको सुनना चाहिए, उनको सुनना चाहिए और फिर हम वैलिडेट कर सकते हैं कि हाँ, अगर वो आपकी लाइफ के बारे में सब बता देते हैं कि आपके पास्ट में या प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है, आप किस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो देखिए ना वहीं से आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। बट जब हम जाकर पूरी लाइफ उन्हें पहले सुना देंगे तो वो तो फिर आपको क्या बताएंगे ना आपके बारे में, वो तो फिर एक तरह से फ्यूचर बता देंगे आपका सिर्फ। बट वो वैलिडेशन तो आपका हुआ ही नहीं ना कि रीडर ने क्या सेंस करा, Right. उन्होंने क्या आपके चार्ट में या आपके टैरो में या आपके रिकॉर्ड्स में क्या खुद से क्या देखा। तो आप पहले देखने का मौका दीजिए रीडर को। तो रुचि, जैसे आपने बताया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हो या फिर टैरो हो, आप डिवाइन गाइडेंस के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू इन दोनों मोडालिटीज़ में काम करती हैं। क्या इसका मतलब ये भी है कि आप एनर्जीज को रीड करती हैं? यस, बिकॉज हम टैरो में आकाश में दोनों में हम एनर्जीज को भी रीड कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास आ रहा है उनकी कैसी एनर्जीज हैं, उनका ऑरा कैसा है, क्योंकि हम इसमें ऑरा स्कैनिंग भी करते हैं, चक्रास को पूरा प्रॉपर स्कैन करते हैं, एनर्जीज को भी रीड करते हैं, तो उसके बेसिस पे पूरा एक प्रेडिक्शन बताया जाता है। और अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो एनर्जी से आम जन क्या समझे? टैरो के नाते, आकाशिक रीडिंग के नाते, एज अ स्पिरिचुअल हीलिंग मोडालिटी के नाते हम एनर्जीज को कैसे समझे? एनर्जी मतलब क्या? देखिए एनर्जीज होती है ना, जब आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हर इंसान की अपनी एक एनर्जी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, हमारे साथ दोनों होती हैं। ठीक है, आप समटाइम देखोगे कई बार आप बहुत लो फील करते हो, कई बार आपकी जो एनर्जीज होती हैं बहुत हाई होती हैं। तो हमारी जो करंट एनर्जीज हैं अभी कैसी है, कोई पर्सन या फिर कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो भी एक तरीके की एनर्जी ही रख रहे हैं ना कोई हमारे लिए। तो इस तरीके से हम प्रॉपर उसको चेक कर सकते हैं। ये एनर्जीज जो है वो हमारे अंदर, हमारे बाहर कहाँ होती है? हमारे दोनों जगह रहती है, हमारे बाहर भी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज होती है, हमारे अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव। जो जैसा हम सोचते हैं वो भी एक तरीके की, हमारी सोच भी तो एक एनर्जी है ना। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। जैसे ही हमारी एनर्जी लो होती है हम बहुत नेगेटिविटी सोचना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर आ जाती हैं। जैसे कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं, जैसे कि इविल आई बोल सकते हो आप, हमें किसी की नज़र लग जाती है तब भी हम कितना लो फील करना स्टार्ट कर जाते हैं। या आजकल हो रहा है ब्लैक मैजिक,
तो उस तरीके से भी लाइक पूरा हम रिकॉर्ड्स में और टैरो में सब चेक करते हैं कि जो पर्सन आ रहा है उनकी जो एनर्जी लेवल है वो कैसा है, कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट तो नहीं है, या किसी ने कुछ करा हुआ तो नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट तो नहीं है उनके ऊपर। तो इस तरीके से पूरा या उनका पूरा एक स्कैनिंग उनकी करी जाती है। इसमें देखा जाता है, उनके चक्रास को स्कैन किया जाता है, कौन से पर्टिकुलर चक्रा में उनके ब्लॉकेज है तो उसकी क्या रेमेडी है, कैसे आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हो। तो वो सब पूरा एक सेशन का एक पार्ट होता है। आपने बात की नेगेटिव एनर्जी की, हम जब लो फील करते हैं, इविल आई, ब्लैक मैजिक, क्या इविल आई, नजर लगना या फिर ब्लैक मैजिक ये सच में होता है? बिल्कुल होता है, सच में होता है। आप देखो ना कि जब आप कहीं जाते हो, कहीं से आप घर आते हैं, जब एकदम से आपको कोई बोलता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या फिर किसी भी तरीके की चीज़ आप देखते हो, हम लोग कई बार एकदम से घर आके हम बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं, हमारी हेल्थ एकदम से ख़राब होने लगती है, हम एकदम ठीक ठाक गए होते हैं। तो वहाँ पर भी हमें बहुत बारी होता है कि हमें किसी की नज़र लगी होती है। तो नज़र होती है, बिल्कुल होता है। या समटाइम्स आप देखो हमारे रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा चलते हुए भी एकदम से ख़राब हो जाते हैं, या हमारा काम एकदम अच्छा चलते हुए एकदम से ब्लॉक हो जाता है। तो कई बार वो एवल आई या ब्लैक मैजिक का असर भी होता है, क्योंकि आजकल आप देखोगे लोगों को जेलेसी बहुत है एक दूसरे से। आप देखोगे जेलेसी सिर्फ हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो हमारे को लाइक थोड़ी लाइक नज़र भी लगा सकते हैं या हम पे कुछ करा भी सकते हैं। मैंने बहुत केसेस में देखा है कि लोग इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सफ़र कर रहे होते हैं लाइफ में। वो हेल्थ में भी करते हैं, आपका बिजनेस में भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो क्या हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रिवेंटिव, कि कोई किसी का कोई नेगेटिव एनर्जी है, इविल आई है, नजर है या ब्लैक मैजिक है, वो काम ही ना करे हम पे? यस, अपने आप को प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा ऑरा एवरी टाइम प्रोटेक्टेड है तो हमें इन चीज़ों का असर नहीं होता। तो ये हम रीडिंग्स में बताते हैं कि आप कौन से मंत्रों के साथ या क्या आप ऐसा करके अपने ऑरा को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑरा क्या है? ऑरा आप देखेंगे कि हर लाइक इंसान का अपना एक ऑरा होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का रहता है ऑरा। तो वो पूरा जब हम ऑरा चेक करते हैं कि आपका जो ऑरा है वो इस टाइम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या लाइक ऑरा के कलर्स भी होते हैं, कौन से लाइक कलर का ऑरा है उनका, तो उसके अकॉर्डिंगली सब पता चलता है। बिकॉज आप देखिए ना कई बारी किसी किसी के साथ बैठ के आपको बहुत नेगेटिव सा फील होने लगता है, बट किसी के साथ बैठ के बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो वो उस इंसान का अपना एक ऑरा होता है। ओके। उसी से पता चलता है कि वो इंसान बहुत नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ऐसा बहुत बार होता है, हम कभी भी कहीं जाएंगे और किसी के साथ हम 10 मिनट भी बात कर लेते हैं, बट उसके बाद हमें बहुत हैवीनेस फील होनी स्टार्ट हो जाती है। राइट। तो इससे पूरा हम चेक कर सकते हैं कि उस इंसान का ऑरा बेसिकली उसकी वो एनर्जी फील हो गई, उसके हमें आसपास जो एनर्जी है वो उसका ऑरा हो गया, ऑरा हो गया। तो अब कोई आएगा, वो ऑलरेडी बहुत सफर कर रहा है लाइफ में, तो अब हर चीज पे काम करना होता है, हर चीज देखनी पड़ती है कि उसके चक्रा कैसे हैं, उनका ऑरा कैसा है, कितना नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है। अब वो नेगेटिव एनर्जी है तो कहाँ से आई है, किस टाइप की एनर्जी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एनर्जीज को क्लेंस कैसे कराना है, क्या रेमेडीज देनी है, तो वो सब उसमें दी जाती हैं। आपने बोला कि हाँ, हम अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि एज अ प्रिवेंटिव हम नेगेटिव एनर्जी या इविल आई या ब्लैक मैजिक से बचे रहें। क्या आप हमारे दर्शकों को, आम जन को बता सकती हैं कि वो अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या करें जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सके, कोई भी आम इंसान? एक तो आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना चाहिए, ठीक है। अपने अपने ऑरा में से कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को आपको क्लेंस करना है, ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सॉल्ट वाटर बाथ को डेली लो, नहीं तो आप वीक में लाइक ट्वाइस इन अ वीक आप जरूर लीजिए। एडिंग द सॉल्ट टू द वाटर? यस, एडिंग सॉल्ट टू द वाटर। और कोई भी सॉल्ट आप यूज कर सकते हो, प्रेफर करें कि आप पिंक सॉल्ट अगर आप यूज कर लें। एंड आप अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं रेगुलर, तो आपका ऑटोमेटिकली आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है हनुमान जी की, जिससे आप ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचा सकते हैं। ओके। तो हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए। ओके। और कोई पर्टिकुलर टाइम है, कभी भी पढ़ आप सकते हैं? मॉर्निंग में, इवनिंग में आप कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप आफ्टर बाथ आप एक जोत जलाइए और आप हनुमान जी का पाठ करिए। अगर आप जोत नहीं भी जला सकते हैं तो एटलीस्ट आप नहा धोकर, आप कहीं ट्रैवलिंग पे भी जा रहे हो, आप कार में भी सुनते हुए भी जा सकते हैं। ओके। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि सॉल्ट बाथ
यस, आपने पानी में नमक मिला के अगर आप बिकॉज सॉल्ट बाथ लेंगे तो आपका ऑरा क्लेंस होगा, आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो सब सारी चीजें रिमूव होंगी, एंड प्लस हनुमान चालीसा से आपका जो ऑरा है वो प्रोटेक्ट होगा, आपके अराउंड एक शील्ड बनेगी जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकती। ओके, अगर हम लामा फेरा की बात करें, आई एम श्योर ये टर्म भी कई लोगों के लिए नया होगा, बट इट्स अ रेमेडी, इट्स अ हीलिंग मोडालिटी। तो क्योंकि लामा फेरा और कई और भी हीलिंग मोडालिटीज़ में आप एक्सपर्टीज़ रखती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए कि लामा फेरा क्या है, या और दूसरी जो हीलिंग मोडालिटीज़ जिनको आप यूज़ करती हैं। लामा फेरा लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग है, एंड लामा फेरा में हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, साथ में हम मंत्रों का यूज़ करते हैं किसी को हील करने के लिए। एंड लामा फेरा हीलिंग हम वेरियस प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी को बहुत बहुत ज़्यादा कुछ क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर कुछ फाइनेंशियल इशू हैं, या फिर कुछ कुछ भी लाइक रिलेटेड, अगर आपका कोई रिलेशनशिप में इशू है, या आपके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करा हुआ है, या आपके चक्रास इम्बैलेंस है, कोई नेगेटिव एनर्जीज है, लामा फेरा हर एक चीज़ पे काम करता है। कैसे काम करता है, होता क्या है उसमें? लामा फेरा एक तरीके की लाइक हीलिंग है, लाइक पर्सन जैसे आते हैं, आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं लामा फेरा हीलिंग, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि हम उसमें एक सिंबल यूज करते हैं, हम पूरे बॉडी पे हीलिंग देते हैं, पूरे 7 चक्रास पे हीलिंग दी जाती है। ओके, साथ में लाइक मंत्रों का भी यूज होता है, एंड इस तरीके से हम किसी को भी हील कर सकते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें हमने लामा फेरा की मदद से बहुत क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को बहुत ज़्यादा ठीक करा है, और ब्लैक मैजिक रिमूवल में तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकली वर्क करते हैं। इज इट अ फॉर्म ऑफ रेकी? हाँ, रेकी की तरह है, बट ये है कि ये लाइक लॉर्ड बुद्धा का है, ओके, दैट इज अ डिफरेंस, और ये मोर पावरफुल है। अगर आप बात करोगे हीलिंग मोडालिटीज में, तो लामा फेरा इज वन ऑफ द पावरफुल हीलिंग मोडालिटी जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी काम करती है। ओके, कुछ ही सेशंस में आपको, इनफैक्ट 1 और 2 सेशंस में ही आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाता है। और लामा फेरा की मदद से हम इसके थ्रू हम कार्मिक हीलिंग्स भी कर सकते हैं। हमारे इस जन्म में प्रीवियस किसी भी बर्थ में हमने कोई भी कर्मा किया है, तो हम लामा फेरा हीलिंग के थ्रू भी हम उसको हील कर सकते हैं। अगर किसी को कोई किसी तरीके का अगर मान लो पितृदोष है, तो वो भी लामा फेरा हीलिंग के थ्रू हील किया जा सकता है। काल सर्प दोष, पितृदोष, आपके पैटर्न्स, कोई भी ब्लॉकेजेस है, एनी काइंड ऑफ अ ब्लॉकेजेस इन लाइफ, तो सब चीज़ों को हील करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपने भी बोला कि लामा फेरा एक हीलिंग मोडालिटी है, और कोई भी कार्मिक ब्लॉकेज है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जाहिर तौर पे हमारे कार्मिक पैटर्न की वजह से होंगी, जो कि प्रीवियस लाइफ से आ रही हैं, जैसा आप बता रही हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी तो हो सकती हैं जो कि हमारी अपनी खुद की वजह से हैं। खुद की वजह से, हमारी सोच की वजह से, हमारी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से है। तो उस केस में भी हम आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी तो उसको भी रिमूव करते हैं। जब हमने आपके चक्रास को बैलेंस कर दिया, तो उससे भी आपकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आता है ना। जो आपकी सोच है, कोई नेगेटिविटी है बॉडी में, आपके ऑरा में नेगेटिविटी, सब क्लेंस हो जाता है ना। मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाह रही थी जिससे ये मैसेज हमारे दर्शकों को ना मिले कि लाइफ में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसका रीजन वो पिछली लाइफ या कहीं और ढूंढे, बजाय उसका रीजन खुद में ढूंढने के, और फिर वो एक्शन ही ना करें। मैंने इसलिए ये सवाल आपसे पूछा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? नहीं, बिल्कुल है कि हमारे खुद में भी होता है, हमारी सोच भी कराती है बहुत सारी चीजें। कई बार हमारा जो नेगेटिव सोच का एक पैटर्न होता है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है कि ये काम तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, या हम पर्टिकुलरली हर चीज हम दूसरों पे छोड़ देते हैं कि यार इसकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर ये प्रॉब्लम, तो ये भी एक तरीके का नेगेटिव है। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, हमें अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं इस काम को। तो वहां से भी हमारा एक बिलीफ सिस्टम लाइक बनता है, और पॉजिटिविटी आती है लाइफ में। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। ओके, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहती हैं? अ मैसेज फ्रॉम यू। मेरा यही मैसेज है कि आप लाइफ में लाइक अच्छा, आप गुड अफर्म कीजिए। जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं वो अफर्मेशंस कीजिए, जो नहीं चाहते हैं उसको आप अफर्म मत कीजिए। तो मोर जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना अपनी लाइफ को एक आप सही रास्ते पे ले जा सकते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट है।
रुचि, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे शो पर आई, और फॉर ऑल योर गाइडेंस एंड फॉर ऑल योर टाइम, थैंक यू। और a big thank you to you for coming on North Star. थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कीप अ टैप ऑन योर कर्मा एंड लिव योर लाइफ। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।